हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। ये हमारा क्वेश्चन क्या कहते हैं, जेई 25 में पूछा हुआ था। अब क्वेश्चन था सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई सेटिस्फाइंग 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा एंड 2 कॉस स्क्वायर इक्वल टू 3 साइन थीटा। चार ऑप्शन दिया था, 1 2 3 4। इसमें से कोई एक आंसर सही होगा। अब क्या सही होगा उसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन में देख के एक पार्ट ये दिख रहा है और एक पार्ट ये दिख रहा है। इन्हीं दो पार्ट से की हेल्प से हमको वैल्यूज मिलेगी और जिसमें एक कोई कॉमन वैल्यू मिलेगी वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए पहले पार्ट को हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहला पार्ट क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। इसको अगर हम लोग एक ही साइन या कॉस एक ही टर्म में चेंज करें तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा हो सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छी बात है। सबको एक साइड अरेंज करना चाहे तो हम बोल सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 और साइन थीटा इक्वल टू अगर हम सिंपल बोलना चाहें तो प्लस माइनस 1/2। चलिए बहुत अच्छा है, एक आंसर हमको मिल गया। एक क्या कहते हैं, हमको जनरली एक आंसर जैसा मिल गया। अब देखिए, अब आगे क्या करते हैं उसको देखते हैं। अब हमारे पास दूसरा पार्ट है 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा। इसको भी सॉल्व करना है। लाइन खींच लेते हैं। इसको बोल सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। अब इसको लिख सकते हैं 2 कॉस को अगर साइन में चेंज करें तो बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। और इसको और एक्सपांड करें तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा। चलिए कुछ क्वाड्रेटिक जैसे दिख रहा है, एक साइड सब ले आए तो हम इसको बोलेंगे 0। इसको इधर ले आते हैं ना, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 साइन थीटा माइनस का 2। देखिए बहुत अच्छा, ये हमको कुछ ऐसा बन रहा है इक्वेशन। लेकिन अभी हमको यहाँ से पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है ये नहीं दिख पा रही है। पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है उसको हमें पता जरूरी करना है। देखिए तो कैसे इसको क्वाड्रेटिक बना सकते हैं जिससे हमको कुछ पॉसिबल वैल्यू मिल जाए। देखिए हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर हम बोले कि x इक्वल टू मान लेते हैं साइन थीटा, तो देखिए सिंपल सही क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए इसको अगर हम फैक्टराइज करना बड़ा आसानी से जानते हैं। इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। देखिए कितना बढ़िया हो रहा है। और इसको डायरेक्ट यहाँ लिखना चाहें तो देखिए क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 2x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू हम सिंपल, x हमने किसको लिया है, साइन थीटा को लिया है। तो कोई हमको जरूरी ही नहीं है बताने के आगे, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा माइनस 1, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको सिंपल हमको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको हम यहाँ पर करते हैं। क्या वैल्यू आ जाएगी, किसी भी पार्ट को ले लेते हैं। मान लीजिए पहले पार्ट को 0 दिखाएंगे, 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इक्वल टू बड़ा आसानी से हमको क्या मिल जाएगा, 1/2। ठीक है, हमको सिंपल सी वैल्यू मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, देखो क्या क्या वैल्यू हमको समझ में आ रही है, कॉमन वैल्यू। यहाँ पर बोल रहा था साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, यहाँ पर बोल रहा है साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अच्छा, साइन थीटा किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो हम बोलेंगे सर साइन थीटा किसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो बड़ा आसानी से मालूम चल पा रहा है कि भैया π/6 या तो 5π/6। ऐसे ही हमारे पास फर्स्ट को क्या कहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके यही दो जगह पर हमारी वैल्यू जो है π/6 और 5π/6 पे क्या होती है, 1/2 होती है। तो फर्स्ट क्या कहते हैं 0 से 2π के बीच में, जैसा कि हमारा क्वेश्चन में बोला था कि आपको भैया वैल्यू जो भी चूज करना है, जो भी वैल्यू आपको चूज करना है भैया, वो कहाँ तक चूज करना है, 0 से लेके 2π के बीच में। ये नहीं कि और कोई वैल्यू, तो दो ही वैल्यू पॉसिबल है। तो आपसे पूछा था सम ऑफ ऑल वैल्यू, तो भैया सम कर लो, थीटा सम, तो थीटा सम दिख रहा है π/6 प्लस 5π/6। भैया सिंपल सा हमको आंसर
6 पाई बाई 6 मतलब आंसर हमको मिल जाएगा पाई। ये फाइनल आंसर होगा और फोर्थ वाला करेक्ट होगा। आई होप पूरे सोल्यूशन को आप समझ पाए होंगे और जान पा रहे होंगे। थैंक यू।